इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरे दोनों साथी इस वक्त मौजूद हैं और आज संजोग देखिए, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है और आज कप्तान विराट कोहली की टीम बेंगलोर एक बार फिर से हार गई। हालांकि मैं इसे संजोग तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कम से कम विराट कोहली जीत की आदत के साथ अगर वर्ल्ड कप में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। विराट कोहली जीत की आदत भूल गए, टीम उनकी जीत नहीं पा रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा हार्दिक पांड्या के लिए, ना गोलियों की बौछार से ना तलवार की धार से आरसीबी गेंदबाज डरते हैं हार्दिक पांड्या की मार से। क्योंकि जो आज उन्होंने आखिरी 19वें ओवर में किया उसने पूरा गेम बदल दिया। पवन नेगी अच्छे स्पिनर हैं लेकिन लाइन ऑन लेंथ नहीं उनके मुताबिक नहीं कर पाए, क्योंकि एक बॉल ज़रूर मिस हुई हार्दिक पांड्या से। लेकिन हार्दिक पांड्या ऐसे बल्लेबाज है जो बदल देते हैं। आजकल हमने देखा उन्होंने 2-3 मैचों में हेलीकॉप्टर शॉट्स भी मारे हैं। धोनी के खिलाफ भी मारा था, राजस्थान के खिलाफ भी मारा था, तो पूरे टच में है। और मुंबई इंडियंस की टीम जो बोलते हैं ऑलराउंडर्स की टीम थी। कुरनाल के आउट होने के बाद पोलार्ड भी आए लेकिन पोलार्ड को उन्होंने चांस ही नहीं दिया। मैच पता नहीं उनको शायद जल्दी थी, जश्न मनाना था, वर्ल्ड कप की टीम में भी आ गए। तो देखिए विराट कोहली के लिए कहानी वैसी ही है। टीम भले ही 6 मैच लगातार हारी थी लेकिन जब 7वें मैच में जीत मिली थी तो एक उम्मीद जगी थी विराट कोहली को भी। लेकिन अब जब हारे ना, अभी विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हंसी थी उनके चेहरे पे। अब वो कुछ ही नहीं कर सकते, वो चाहे खिलाड़ी भी बदल ले, टीम भी बदल ले, लेकिन शायद इस वक्त जो किस्मत शायद मुझे लगता है बेंगलोर। और देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग प्लान कर रहे थे कि लाइव पर हैं तो भाई साहब ये कह रहे थे कि मेरे मुंह में छाले हैं, मैं नहीं आऊँगा बोलने के लिए। और देखिए ये शायरी से शुरुआत कर रहे हैं। अब छाले पता नहीं कैसे हैं, भगवान मालिक है। चलिए हाँ ठीक है ना, ठीक है। विराट कोहली पर जिम्मेदारी है वर्ल्ड कप जिताने की। जीत की आदत शायद बरकरार रहती है। आप मानेंगे बेंगलोर की किस्मत में ऐसा कुछ है या फिर तारे या नक्षत्र कोहली का साथ नहीं दे पा रहे हैं? सर मैं कहूँगा कि बेंगलोर की किस्मत में ही ऐसा है, क्योंकि ये कहीं कि विराट कोहली पे अगर सारा आरोप लगा दिया तो गलत होगा। क्योंकि विराट कोहली कंसिस्टेंट हैं बैटिंग में, बल्लेबाजी में अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस ये होता है कि कभी कभार उनकी बल्लेबाजी अच्छी चलती है तो कभी कभार गेंदबाजी खराब चलती है, और कभी कभार ये होता है कि गेंदबाजी अच्छी चल रही है तो बल्लेबाजी टीम वर्क नहीं हो रहा, टीम वर्क एक सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन रन इतना कम नहीं था, 171 रन बनाए थे। 171 रन, ऐसा नहीं कि 172 का टारगेट लेकर आप T20 मैच जीत नहीं सकते हैं। मुंबई ने 110 डिफेंड किया जा सकता है था मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ। अलजारी जो 6 विकेट, तो शायद 171 तो बहुत बड़ा टारगेट है, आप कर सकते थे उसको डिफेंड। लेकिन जो स्लॉग ओवर्स में जो पिटाई हुई ना, और फिर बाद में आते थे डेथ ओवर्स में जो हार्दिक पांड्या काम कर गए, वो विराट की टीम के लिए बहुत खराब काम कर गए। और फील्डिंग, लेकिन कम से कम विराट खुश हो रहे होंगे हार्दिक पांड्या के फॉर्म को देखकर। वर्ल्ड कप में उनके साथ हैं तो ये खुशी शायद उनके बैक इन द माइंड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे या फिर ड्रेसिंग रूम में गए होंगे तो ये बात उनके दिमाग में चल रही होगी कि चलो हार्दिक पांड्या कम से कम टच में है, कम से कम इंग्लैंड में वो तयशुदा तौर पर उनके काम आएंगे। हाँ, जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था, अच्छे टच में थे, तो होप्स हो कि वो वर्ल्ड कप में काम है। तो अभी विराट कोहली का तराजू ऐसे, जैसे आरसीबी हार रही है ना तो नीचे जा रहा है, लेकिन कोई इंडियन प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो वो तराजू एकदम ऊपर जा रहा है। तो मिक्स्ड फीलिंग्स कह सकते हैं विराट कोहली के लिए। लेकिन ये आईपीएल उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अब मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा, विराट भाई अब रेस्ट ले लो, अब वर्ल्ड कप आ रहा है, अब छोड़ो आरसीबी का साथ, वर्ल्ड कप पर करो वार। लेकिन उमेश यादव बहुत कुछ चले नहीं। उमेश यादव का आज दिन नहीं था क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं थे, और उमेश यादव लंबे टाइम से पिटते आ रहे हैं। वही चेक कर रहा था। हाँ कि नहीं, उमेश यादव, क्योंकि हम पहले भी बात करते थे जडेजा और उमेश को लेकर चर्चा होगी, एक सीम बॉलर या फिर एक स्पिनर। तो जो सेलेक्टर्स थे वो स्पिनर के साथ में गए, रविंद्र जडेजा के साथ में गए। अब उमेश यादव को नहीं मिला मौका, नहीं लगा पाए जीत का चौका। अब घर में देखो भाई, इस आदमी के मुंह में फिर कहूँगा छाले, और ये आदमी शायरी पर शायरी लगाया जा रहा है। और ये कह रहे थे भाई साहब की छाले हैं। क्रिकेट आते सब कुछ भूल जाते हैं इंडिया में, छाले क्या लोग बीमारियां तक भूल जाते हैं। और ये तो आईपीएल है, ये देश का एक फेस्टिवल टाइप हो गया है, क्रेज हो गया है। बॉलर्स क्लिक नहीं कर पा रहे हैं बेंगलोर के लिए, क्योंकि देखिए अगर T20 मैच में अगर आपको मैच जीतना है तो विकेट तो आपको लेने पड़ेंगे, रन तो रुकने, क्योंकि रन बनने की रफ्तार बहुत ज़्यादा, ये कहा जाता है कि T20 मैच में आप बहुत हद तक रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए विकेट आपको लेने पड़ेंगे, और विकेट अगर आप नहीं लेते हैं तो आप जीत पाएंगे नहीं। जी सही कह रहे हैं बिल्कुल आपने। जैसे कहा कि अभी इस मुकाबले की बात करें तो युजवेंद्र चहल या फिर मोइन अली, जो मोइन अली भी एक्स्ट्रा बॉलर हैं, जो पार्ट टाइमर बॉलर हैं। लेकिन इसके अलावा अगर फास्ट बॉलर की बात करें, मोहम्मद सिराज हो गए, उमेश यादव हो गए, ये अपना इतना इफेक्ट नहीं डाल पाए। अगर आपके स्टार्टिंग चहल तो फिर भी ठीक चले, 2 विकेट उन्होंने ले लिया, 27 रन दिए। जी वही मैं कह रहा हूँ। पैटी में आप सैनी को देखिए, 34 रन उन्होंने दे दिए 3 ओवर में। फिर उसके बाद जो है नेगी साहब ने तो 47 रन दे दिए। जी वो लास्ट ओवर में पिटाई हुई। सारे नेगी ने जो है वो नेक पूरा कर दिया, जो नेक बचा हुआ था। ये जो गेंदबाज है दिल्ली का नवदीप सैनी, इसकी बहुत तारीफ हो रही है सर। गौतम गंभीर ने भी इनकी बहुत तारीफ करी है, कंसिस्टेंट बॉलिंग डाल रहे हैं। प्लस चेतेश्वर पुजारा से कुछ दिनों पहले पूछा गया था कि आप
कौन आपको इम्प्रेस कर रहा है इस आईपीएल में, वो नवदीप सैनी है। तो हम ये मान सकते हैं कि ठीक तो है, लेकिन फ्यूचर आप स्टार देखिए उनके फिगर्स आज बहुत अच्छे नहीं हैं। आज नहीं सर, 34 लेकिन रन पिछले उन्होंने मैच दिए, के 11.5 की इकोनॉमी रेट है। इकोनॉमी बहुत हाई थी, बड़े महंगे गेंदबाज साबित हुए। होप करते हैं कि आगे नहीं होंगे, क्योंकि अब तो देखिए राइवलरी वीक चल रहा है। और इनसे माशाल्लाह निकले आपके नेगी साहब। नेगी से पवन नेगी ने तो आज मतलब जर्सी बैंगलोर की थी, लेकिन खेल मुंबई इंडियंस से रहे थे, रन लुटा रहे थे। बस अच्छा, आगे बैंगलोर का क्या? क्योंकि अब देखिए जब इतने मैचेस, जब 5-6 मैचेस हो जाते हैं ना, तो हम कैलकुलेशन करने लगते हैं कि आगे के इक्वेशंस क्या होंगे। आगे की क्वेश्चंस बड़े ख़राब है बैंगलोर की, क्योंकि पिछले साल अगर हम राजस्थान की देखे जाए तो राजस्थान 7 हारी थी, 7 जीती थी और एलिमिनेटर में बाहर हो गई थी। लेकिन जो रन रेट थी वो थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन बैंगलोर की रन रेट पहले मैच से ही ऐसी थी कि 100 से कम के स्कोर में टीम आउट हो गई। तो अब लग नहीं रहा कि बैंगलोर की कोई चांसेस है वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को अपनाएगी। जो खिलाड़ी आईपीएल का सपना खेलने आए थे, मतलब आईपीएल में खेलने का सपना लेके आए थे, उनका सपना पूरा होगा। बहुत सारे उनके पास में बेंच स्ट्रेंथ है। कई युवा खिलाड़ी है, सबसे छोटा खिलाड़ी बर्मन जिन्होंने डेब्यू किया था बैंगलोर की तरफ से, उनको भी चांसेस मिल। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं बैंगलोर को। जी ऐसा तो नहीं है, बट ये होगा कि बैंगलोर अब वो जोकर वाला काम करेगी आने वाले मुकाबलों में दूसरी टीमों के लिए, दूसरों के खेल बिगाड़ेंगे। दूसरों लेकिन मुझे लगता है कि अभी से भी अगर सारे मैचेस ये जीते तो इनके कुछ इक्वेशंस ठीक हो सकते हैं। अगर बाकी की अगर विराट कोहली प्रे करेगी सामने वाली टीम घटिया खेले, पर वो हो नहीं सकता अभी जिस तरह, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने 8 मैच खेले हैं, 5 जीते 3 हारे हैं और तीसरे नंबर पर है। तो ये जो परफॉर्मेंस चल रही है ना, मतलब नेक टू नेक चल रही है। इस बार दिल्ली भी अच्छा खेल रही है, पंजाब भी अच्छा खेल रही है, मुंबई इंडियंस अच्छा खेल रही है, चेन्नई सुपर किंग्स के तो क्या टीम तो 8 के स्कोर से 8 पॉइंट्स के उसके चल रहे हैं, तो और 10 तो आज मुंबई इंडियंस का हो गया। और जहाँ धोनी है वहाँ अनहोनी, तो कैसे होगी? भाई मैं बंद करूंगा, इस आदमी के मुंह में छाला है और ये अभी शायरी पर शायरी लगाएंगे, ये पूरी रात भाई साहब शायरी करेंगे। खैर जोक्स अपार्ट, बैंगलोर के सितारे इस साल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कप्तान कोहली का साथ नहीं, हालांकि खिलाड़ी कुछ बड़े हैं, लेकिन उस तरीके से बड़े नतीजे बैंगलोर की टीम इस बार नहीं दे पा रही है। अच्छा होता कि अगर कुछ बेहतर होता, कप्तान कोहली शायद जीत के भरोसे के साथ आगे बढ़ते तो ठीक है। हालांकि इस बात से विराट कोहली ज़रूर खुश होंगे कि वर्ल्ड कप में जो उनके सिपह सालार हैं, जो उनके वीर हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी वर्ल्ड कप जिताने की, उन्हें वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बनाने की, वो फॉर्म में है। ये बात सोचकर वो शायद सुकून भरी सांस ज़रूर ले रहे होंगे और ये बात ज़रूर उनको कॉन्फिडेंस होगी जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप में उतरेगी। चलिए अभी के लिए बस इतना ही।